हो कहाँ के? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे मैडम आप? धीरेंद्र शास्त्री, जिसके ऊपर 13 लड़कियों ने इल्जाम लगाया है कि हमें जबरदस्ती कहीं ले जा रहा था। ये लोग हमको गाड़ी में बैठा के पता नहीं कहाँ ले जा रहे थे। आप गाड़ी में क्यों बैठे थे? ये बाबा है और क्योंकि बीजेपी का चाटुकार भी है तो इसके ऊपर एफआईआर होगा, गिरफ्तारी होगा। इससे पहले इसने एक नफरती सोसा छोड़ दिया है जो हिंदू मुसलमान वाला होता है कि हमारे देश में हिंदू खतरे में है। यहां 100 करोड़ हिंदू है तो खतरे में है। दुबई में चंद लोग हैं तो वो आजादी से खा रहे हैं, पी रहे हैं, कमा के इंडिया में अपने माँ बाप को खिला रहे हैं। ये बाबाओं से सावधान रहिए क्योंकि ये लोग न खुद के हैं और न देश के हैं। ये दावा सिर्फ करते हैं बड़े से बड़े कि हम देश के लिए ये करेंगे वो करेंगे। असल में ये देश के लिए कुछ नहीं करते, देश को अंदर ही अंदर से खोखला करते हैं। और इन्हें सपोर्ट करती है बीजेपी जैसी सरकार जो ये दावा है जिसका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जिसका दावा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक मुसलमान महिला एक गली से जा रही है, वीडियो दिखा रहा हूं मैं आपको। पहले मुरादाबाद का ये वीडियो मुरादाबाद का है। सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ जिसमें एक बुरखे वाली मुस्लिम महिला जो है जा रही थी, पीछे से एक सुअर का बच्चा आता है और उस मुस्लिम महिला का जो है ब्रेस्ट दबाता है, बदतमीजी करता है और पीछे से गलत हरकत करके भाग जाता है। ये सब खुल्लम खुल्ला हो रहा है क्योंकि मोदी और योगी का राज है। योगी जी ने कहा, एक मुसलमान महिला गली से गुजर रही है, एक आदमी आता है, पीछे से उसे दबोच कर, समझ गए ना क्या किया होगा, वीडियो में भी देख पा रहे हैं ना, वो करता है। पुलिस के द्वारा अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे हम शक जता सकते हैं कि अच्छे समाज के लोगों ने ही ये किया है, वरना मुसलमान अगर कोई होता तो अब तक वो सलाखों के पीछे होता। क्योंकि इसमें नाम किसी हिंदू का होगा तो पुलिस वाला अभी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। इससे भी हम आपको सीधा सीधा बताते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ इस लेवल का नफरत इस देश में चलाया जा रहा है। इस देश में कंटेंट वही चलता है जो हिंदू और मुसलमान का हो, जिसमें मुसलमान को विलन दिखाया जाता हो और हिंदू को पीड़ित दिखाया जाता हो, मगर रियलिटी इसका बिल्कुल उलट है। पत्रकार, मैंने मीडिया में, टीवी मीडिया में 5 साल काम किया है और एक चैनल नहीं 2-2 चैनलों में काम किया है। यकीन मानिए, जब कोई भी खासतौर से क्राइम, अगर कोई कांड हो रहा है, लड़की की हत्या हुई है, तो सबसे पहले रिपोर्टर से पूछा जाता है कि आरोपी मुसलमान है क्या। ठीक, एक मैं आपको अपना बता देती हूँ कि मैं लाइव खड़ी थी, उसमें 5 आरोपी थे, 1 मुसलमान, 4 हिंदू। एक लड़की का मर्डर हुआ था दिल्ली में ही। मुझे एंकर ने जब एड वगैरह चलने लगा तो पूछा कि ये बताओ मुसलमान भी है ना, वो तो मुख्य आरोपी होगा। मैंने बोला मुख्य आरोपी वो नहीं है, मुख्य आरोपी पांचों के पांचों हैं, बल्कि हिंदू जो है तीनों, वो चारों, उनका ज्यादा रोल है। बोला नहीं, लेकिन मुसलमान है ना उसमें से एक आरोपी। अच्छा, मैंने बोला हाँ है। अगली बार सेगमेंट में मैं देख रही हूँ कि मुख्य आरोपी ये खान। ठीक, तो इस स्तर की भी चीजें वहां पे होती हैं। स्क्रिप्ट तैयार की जाती है और कोशिश की जाती है रिपोर्टरों से, अगर कहा जाता है कि यार जो तुम लोग खबर ला रहे हो उसमें थोड़ा हिंदू मुस्लिम वाला एंगल। राजा गराफी ने एक पोस्ट को शेयर करते हुए, स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं आपको, वो पोस्ट को शेयर करता है और शेयर करते वो कहता है कि नफरतियों का एक पूरा झुंड, और वो कोई भूखा लंगा झुंड नहीं जिसमें सरकारी ऑफिसर काम करते हैं। का है बीजेपी अभी भी गवर्नमेंट में है। ओपनली वार्निंग और चैलेंज भी दे रहा हूं, पुलिस हमारी, आर्मी हमारी, साइबर टीम हमारी, एजेंसी हमारी, ओपनली चैलेंज दे रहा हूं, अगर हमारे हाथ लग गया जिंदा काट देंगे, जैसे 2002 में
गुजरात में हुआ। हमारा खून थोड़ा सा अलग है। जी हाँ दोस्तों, इनका खून अलग है, पेशाब मिला हुआ है। तो ये कहता है जिंदा काट के उस खून से खुद को नहलाएंगे हम। और लिख रहा है ओपनली बोल रहा हूं, अगर इतनी हिम्मत है तो अपना एड्रेस दे दो, मिनट में कॉल करूंगा और पता चल जाएगा तुम कहां से बात कर रहे हो। और अगर सच में हिम्मत है 24 घंटे का टाइम दे रहा हूं, इस ईमेल पर मेरे को नंबर। वो दावा करते हैं कि साइबर क्राइम मेरे अंडर में है, पुलिस मेरे अंडर में है, नेता मेरे अंडर में है। एक इशारा करूंगा ना, एड्रेस दे, 15 मिनट के अंदर तुझे मार दूंगा। रिएक्शन वाला को ये धमकी मिला है खुलेआम। मुसलमान एगो को देश के कोई कोना में, एकदम गांव चौरी चौराहा में एक शब्द अगर कोई बोल देगा ना कि हम ऐसे कर देंगे, तो उनको जमीन खोद के निकाल कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहां ऑनलाइन पर लिखित पर धमकी दिया गया है, लेकिन ना कोई गिरफ्तारी तो छोड़ो भाई, उस पर चर्चा तक नहीं है, क्योंकि उसके पीछे जो बैठा शख्स है उसका दावा है कि पुलिस हिंदू, वकील हिंदू, जज हिंदू, तो वो उसका मानना है कि सब मेरा साथ देंगे। और बीजेपी इसी नफरती समाज में अपनी एजेंडा को बढ़ाती है और इसी के बुनियाद पर वो इलेक्शन जीतती है कि किसी तरीके से हमेशा के लिए इस देश में हिंदू अलग सलग हो जाए, ताकि हमेशा हम सत्ता में रहे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ अच्छे लोग जो अच्छे मुसलमान भी होते हैं और हिंदू भी और सिख भी और ईसाई भी, वो सभी को समझ में आ गया कि बीजेपी नफरत के अलावा इस देश को कुछ नहीं दे सकती है। बीजेपी नफरत के अलावा इस देश को कुछ नहीं दे सकती है। उस पोस्ट में वो 2002 का भी जिक्र करता है, गुजरात का, जिसमें मोदी जी का पर इल्जाम है कि वो दंगा मोदी जी के मुख्यमंत्री में ही हुआ था, उसका वो जिक्र करता है उस पोस्ट के अंदर। सोचिए, उसके बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई कुछ नहीं। और देश का कोई सच्चा आदमी, सच्चा पत्रकार, देश के लिए सोचने वाला सरकार से सवाल करती है तो उसे मारने का धमकी, गिरफ्तारी का धमकी, इसका धमकी, उसका धमकी। मगर यह देश भूल गया है और यह देश का नफरती लोग भूल गए हैं कि यह देश सच बोलने के लिए हमेशा जान देती आई है और देती रहेगी। तुम थक जाओगे, जान देने वाला कभी नहीं थकेगा। इस देश का इतिहास है, इस देश का शुरुआत जान देने से हुई थी। भगत सिंह ने जान अपनी दी, तभी लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हुआ कि नहीं, यह देश हमारा है और इसके लिए जान देनी पड़े या कुछ भी, आजाद करा के छोड़ेंगे। तो ये बीजेपी क्यों भूल जाती है कि तुम नफरतें चाहे जितनी फैला लो। अंग्रेजों ने भी यही सोचा था शायद कि उसकी शाम कभी नहीं होगी, और धड़ल्ले से जुल्म करता गया हिंदुस्तानियों पर। और आज बीजेपी मुसलमानों पर, बिछड़ों पर, ईमानदारी से बोलने वालों पर इसी तरीके से अंकुश लगा रही है और वो सोच रही है कि हमारी भी शाम नहीं आएगी। मगर मोदी जी और मोदी जी के चाहने वालों, याद रखो, शाम तो होगी, शाम होगी और जरूर होगी।